आप सभी को राधे राधे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे द्वारकाधीश, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह विजय को दिलाने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसकी कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट के निकट पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में एक दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे हुए थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी पहुंचे। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने तथा लंका पर विजय प्राप्त करने का यही सुगम उपाय है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण जी ने सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया और भगवान रामेश्वर जी का पूजन भी किया। उसके प्रभाव से राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की। विजया एकादशी के महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को गुप्त रूप से सुनाई थी। आज मैंने तुमसे कही। जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसको दोनों लोकों में विजय अवश्य प्राप्त होगी। माँ जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की आराधना करने से पूर्व जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है और मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता और यश की प्राप्ति होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।